हर सुबह रवि 8:30 बजे आ जाता और शाम 5 बजे तक वही रहता। न कोई काम, न कोई शिकायत। सिक्योरिटी गार्ड अब उसे पहचानने लगे थे। भैया फिर आ गए। रवि बस हल्की मुस्कान दे देता। कोई पूछता किससे मिलना है, वो कह देता बस ऐसे ही। असल में वो किसी से मिलने नहीं आता था, वो अपनी जिंदगी को देखने आता था। 6 साल पहले रवि एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर चल जाता था। और सबसे बड़ी बात, उसकी पत्नी थी सीमा। सीमा पढ़ी लिखी थी, एमबीए किया था। शादी लव मैरिज थी। रवि ने परिवार से लड़कर शादी की थी, क्योंकि उसे लगा था सीमा उसके संघर्ष को समझेगी। शुरुआती 2 साल बहुत खूबसूरत थे। छोटा सा किराए का फ्लैट, शाम की चाय, छत पर बैठकर सपने। सीमा कहा करती थी, एक दिन मैं बड़ी कंपनी में जाऊंगी और तुम्हें गर्व होगा मुझ पर। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, मैं तो अभी से गर्व करता हूं। 3 साल पहले सीमा को नौकरी मिली, आर्यन कॉर्पोरेट टावर में, तीसरे फ्लोर, एक मल्टीनेशनल कंपनी। पहली सैलरी आई तो सीमा रो पड़ी थी। रवि ने मिठाई बांटी। उसे लगा था अब जिंदगी पटरी पर आ गई। लेकिन यहीं से चीजें बदलने लगी। सीमा देर से आने लगी, फोन पासवर्ड से लॉक रहने लगा, घर में बातें कम हो गई। और रवि चुप रहने लगा। एक दिन रवि की कंपनी में छंटनी हुई। नाम आया रवि कुमार। एक झटके में सब खत्म। उसने घर आकर बताया। सीमा ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, दूसरी ढूंढ लेना। लेकिन उस आवाज में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। रवि रोज इंटरव्यू के लिए निकलता, कभी रिज्यूमे देता, कभी घंटों लाइन में खड़ा रहता, पर नौकरी नहीं मिली। और इसी दौरान सीमा प्रमोशन पर प्रमोशन लेती गई। धीरे धीरे सीमा ने अलग रहना शुरू कर दिया। बोली, मुझे ऑफिस के पास फ्लैट लेना है। रवि ने पूछा, मैं? सीमा ने नजरें फेर ली। बस इतना कहा, तुम समझो। और रवि समझ गया, लेकिन उसने बहस नहीं की। उस दिन वो पहली बार आर्यन टावर के बाहर आकर खड़ा हुआ। उसे बस सीमा को दूर से देखना था। हर दिन सीमा तीसरे फ्लोर से नीचे उतरती, कैब में बैठती और चली जाती। रवि दूर खड़ा रहता। कभी उसने हाथ हिलाया, सीमा ने देखा नहीं, या शायद देखना नहीं चाहा। गार्ड सोचते थे ये कोई पागल है, लेकिन रवि पागल नहीं था। वो टूट चुका था। उस दिन बारिश हो रही थी, लोग छाते खोलकर भाग रहे थे। रवि भीगता रहा। उसकी डायरी भीग गई। उसने एक पन्ना फाड़ा और लिखा, कभी कभी इंसान को लड़ाई नहीं हारती, उम्मीद मार देती है। उसने वो कागज मोड़कर जेब में रख लिया। रवि को नहीं पता था कि तीसरे फ्लोर पर सीमा किसी और के साथ लंच करती है, कि वही आदमी उसकी मीटिंग्स में बैठता है, कि वही आदमी उसे घर छोड़ने आता है। रवि को सिर्फ इतना पता था, उसकी पत्नी बदल गई है। शाम के 5 बजे रवि धीरे से उठता, थैला कंधे पर डालता और बिना किसी को देखे चला जाता। घर जाकर एक कप चाय बनाता और दीवार को घूरता रहता। कभी रोता नहीं, क्योंकि कुछ दर्द आंसू भी नहीं बनने देते। उसी शाम आर्यन टावर के तीसरे फ्लोर की खिड़की के पास सीमा हंस रही थी और नीचे फुटपाथ पर रवि खड़ा था। दोनों के बीच सिर्फ 3 मंजिल नहीं थी, पूरी दुनिया का फर्क था। और रवि को नहीं पता था कि बहुत जल्द सच उसके सामने आने वाला है, ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सीमा पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो छोटी छोटी बातों पर हंस पड़ती थी, अब मीटिंग्स में तेज आवाज में बोलती थी। पहले रवि के लिए टिफिन पैक करती थी, अब खुद के लिए भी टाइम नहीं था। उसका प्रमोशन हुआ था, नई केबिन मिली थी, नई कुर्सी, और उसी केबिन के ठीक सामने बैठता था आदित्य मल्होत्रा, कंपनी का सीनियर मैनेजर।
महंगी घड़ी, ब्रांडेड सूट और आत्मविश्वास से भरी चाल। वो अक्सर सीमा से कहता, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, सीमा। सीमा मुस्कुरा देती। उसे अच्छा लगता था जब कोई उसकी काबिलियत की तारीफ करता। शुरुआत प्रोफेशनल थी, फिर लंच साथ होने लगा, कॉफी ब्रेक में बातें, प्रोजेक्ट मीटिंग देर तक चलने लगी। एक दिन आदित्य ने कहा, आज देर हो जाएगी, ड्रॉप कर दूं? सीमा ने मना नहीं किया। उसी दिन पहली बार वो उसके साथ कार में बैठी। घर पहुंचते वक्त आदित्य बोला, तुम्हारा हस्बैंड बहुत लकी है। सीमा चुप रही, क्योंकि उस वक्त रवि घर पर बैठा नौकरी की वेबसाइट देख रहा था। रवि की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट गई थी। सुबह नौकरी की तलाश, बस एक शब्द। रवि फोन स्क्रीन देखता रहता, कभी कभी लिखता, आज तुम्हारी याद आ रही है। सीमा सीन करके छोड़ देती। एक दिन ऑफिस में पार्टी थी, कंपनी का एनुअल सेलिब्रेशन। सीमा ने नई ड्रेस पहनी। आदित्य ने टोस्ट उठाया, लेट्स क्लैप फॉर आवर स्टार परफॉर्मर सीमा शर्मा। सबने ताली बजाई। सीमा की आंखें चमक उठीं। उसी शाम आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस 2 सेकंड के लिए, लेकिन सीमा ने हाथ नहीं हटाया। उसी शाम रवि नीचे खड़ा था। उसे ऊपर पार्टी की लाइटें दिख रही थी, म्यूजिक की हल्की आवाज भी आ रही थी। उसने सोचा, शायद आज खुश है। उसने जेब से पुरानी फोटो निकाली, शादी की तस्वीर। सीमा हंस रही थी, रवि शर्म से झुका हुआ था। उसने फोटो चूमी और वापस जेब में रख ली। कुछ दिन बाद रवि ने देखा, सीमा ऑफिस से निकलते वक्त एक आदमी की कार में बैठी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बाइक स्टार्ट की और दूर से कार का पीछा किया। कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी। सीमा और आदित्य अंदर गए। रवि बाहर खड़ा रहा, कांच की दीवार से देखा। दोनों आमने सामने बैठे थे, हंस रहे थे। आदित्य ने सीमा के हाथ पर हाथ रखा और सीमा ने हटाया नहीं। रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। उस रात सीमा घर नहीं आई। मैसेज आया, ऑफिस टूर है। रवि पूरी रात जागता रहा। सुबह जब सीमा लौटी तो उसने सवाल नहीं किया, बस एक कप चाय बना दी। सीमा ने चाय ली और बिना देखे बोली, मुझे जल्दी है। रवि कुछ नहीं बोला। रवि अब खाना भूलने लगा। दाढ़ी बढ़ गई, आंखों में नींद नहीं थी। वो रोज तीसरे फ्लोर को देखता। अब उसे हर मुस्कान में धोखा दिखने लगा था। उसने डायरी में लिखा, जिसे अपना सब कुछ दिया, वही सबसे पहले दूर चला गया। आदित्य शादीशुदा था, 2 बच्चे, लेकिन ये बात सीमा नहीं जानती थी, या शायद जानकर भी अनदेखा कर रही थी। उसके लिए आदित्य एक नई दुनिया का दरवाजा था। लग्जरी, सम्मान, ताकत। और रवि अब उसे बीते हुए कल जैसा लगता था। रवि ने तय कर लिया, वो सच जानकर रहेगा। अब चुप खड़े रहना काफी नहीं था। उसने आदित्य की कार का नंबर नोट किया, उसके ऑफिस का नाम लिखा और पहली बार अपने अंदर गुस्सा महसूस किया। लेकिन यह गुस्सा चिल्लाने वाला नहीं था। ये वो गुस्सा था जो आदमी को या तो तोड़ देता है या बना देता है। और रवि अभी तय नहीं कर पाया था कि वो क्या बनेगा। तीसरे फ्लोर पर सीमा मुस्कुरा रही थी और नीचे फुटपाथ पर रवि पहली बार रो पड़ा, बिना आवाज। आंसू बस बहते रहे, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था, उसकी शादी धीरे धीरे मर रही है। सीमा ऑफिस के लिए निकली। रवि पीछे पीछे चला। आज उसने बाइक नहीं ली, आज वो पैदल ही चल रहा था। उसे खुद से डर लग रहा था। अगर सीमा उसे देख लेती, अगर वो सामने जाकर सवाल पूछ बैठता। लेकिन कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। आर्यन टावर पहुंचे। सीमा अंदर चली गई। रवि बाहर खड़ा रहा। उसकी नजर सिर्फ तीसरे फ्लोर पर थी। करीब 1 घंटे बाद एक आदमी बाहर निकला, वही आदित्य मल्होत्रा।
रवि ने पहली बार उसे इतने पास से देखा। स्मार्ट कपड़े, स्मार्ट चाल और स्मार्ट मुस्कान। आदित्य फोन पर बात करता हुआ सड़क पार कर रहा था। रवि ने मन ही मन कहा, यही है वो। उसने आदित्य का पीछा शुरू किया। आदित्य पास के एक कैफे में घुसा। रवि बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सीमा भी वहां पहुंची। रवि की सांस अटक गई। दोनों अंदर बैठे। रवि कांच के बाहर खड़ा होकर सब देख रहा था। आदित्य ने सीमा के बाल पीछे किए। सीमा मुस्कुराई। फिर आदित्य ने कहा कुछ। सीमा हंसी और फिर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रवि वही फुटपाथ पर बैठ गया। लोग आ जा रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिमाग सुन्न हो चुका था। वो बार बार खुद से पूछ रहा था, क्या कमी रह गई मुझ में? उसने अपनी डायरी निकाली। लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देखा और खुद को मरते हुए महसूस किया। शाम को सीमा घर आई। रवि चुपचाप बैठा था। सीमा ने पूछा, तुम ठीक हो? रवि ने धीरे से कहा, हां, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। सीमा कमरे में चली गई। रवि ने पहली बार हिम्मत जुटाई। वो अंदर गया। बोला, सीमा, मुझे सब पता है। सीमा पलटी। क्या पता है? रवि ने कहा, आदित्य। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ पल की खामोशी। फिर सीमा बोली, तुम पीछा कर रहे थे? रवि ने सिर हिला दिया। सीमा कुर्सी पर बैठ गई, आंखें नीचे। धीरे बोली, मैं थक गई हूं, रवि। रवि का दिल बैठ गया। किससे? सीमा ने जवाब दिया, इस गरीबी से, इस इंतजार से, और तुमसे भी। रवि कुछ बोल नहीं पाया। सीमा बोलती गई, आदित्य समझता है मुझे। वो मुझे आगे बढ़ने का मौका देता है। तुम बस हालात गिनाते रहते हो। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। रवि ने पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? सीमा चुप रही। वही चुपी रवि का जवाब बन गई। रवि चीखा नहीं, कुछ तोड़ा नहीं, बस धीरे से खड़ा हुआ। अपनी अलमारी खोली, 2 कपड़े निकाले, डायरी उठाई। सीमा देखती रही। रवि ने कहा, मैं तुम्हारे रास्ते का बोझ नहीं बनूंगा। सीमा कुछ नहीं बोली। रवि दरवाजे तक पहुंचा, फिर रुका, पीछे मुड़ा। बोला, अगर कभी लगे कि सब मिलकर भी मन खाली है, तो समझ लेना किसी ने दिल से चाहा था तुम्हें। और वो चला गया, बिना किसी ड्रामे के। रवि रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसके अंदर सब शांत था। उसने फोन निकाला, सीमा की तस्वीर देखी, फिर डिलीट कर दी। डायरी में लिखा, आज मैंने लड़ाई नहीं की, आज मैंने खुद को बचाया। घर में सीमा अकेली बैठी थी। उसे लगा था रवि रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो चला गया। और यही बात उसे अजीब लग रही थी। पहली बार सीमा को डर महसूस हुआ। रवि ने उस रात तय कर लिया, अब वो किसी के लिए नहीं रुकेगा। अब वो खुद के लिए जिएगा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, लेकिन एक बात साफ थी, उसने रिश्ता नहीं छोड़ा था। उसने अपनी इज्जत बचाई थी। सुबह की अजान और मंदिर की घंटी एक साथ सुनाई दी। रवि ने आंखें खोली। उसकी पीठ अकड़ चुकी थी। हाथ में अभी भी वही डायरी थी। वो उठा, पास के नल पर मुंह धोया, आईने में देखा। आंखें लाल थी, चेहरा बुझा हुआ, और अंदर एक अजीब सी शांति। उसने खुद से कहा, रो चुका, अब चल। रवि ने तय किया, वो किसी दोस्त के पास नहीं जाएगा, न कोई रिश्तेदार। वो अकेले शुरुआत करेगा। उसने सस्ते लॉज में कमरा लिया। दिन में मजदूरी ढूंढी। कभी गोदाम में बोरे उठाए, कभी होटल में बर्तन मांजे। रात को डायरी लिखता, हर दिन एक लाइन। आज जिंदा रहा। पहले पहले हाथ कांपते थे। जब कोई डांट देता तो मन करता रो पड़े, लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि अब
उसके पास खोने को कुछ नहीं था। एक दिन होटल मालिक बोला, इतनी पढ़ाई करके बर्तन। रवि मुस्कुरा दिया, बोला, भूख डिग्री नहीं देखती। एक शाम रवि ने एक साइबर कैफे में नौकरी के विज्ञापन देखे। उसने सीवी बनाया, पुराना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस लिखा, 50 जगह मेल भेजे, कोई जवाब नहीं। फिर 100 भेजे। 3 महीने बाद एक छोटी फर्म ने कॉल किया। इंटरव्यू। रवि ने फटी फाइल में सर्टिफिकेट रखे। मैनेजर ने पूछा, इतना गैप क्यों? रवि बोला, जिंदगी सीख रहा था। नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी, लेकिन इज्जत थी। पहली सैलरी से रवि ने नया शर्ट खरीदा, आईने में देखा, खुद से कहा, वापस आ रहा हूं। उधर सीमा आदित्य के साथ रहने लगी थी। महंगा फ्लैट, डिनर डेट, सोशल मीडिया पर स्माइल, लेकिन अंदर कुछ खाली था। आदित्य अक्सर फोन पर बिजी रहता, कभी बच्चों की बात, कभी पत्नी की। सीमा चुपचाप सुनती। एक रात सीमा ने पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे? आदित्य हंस दिया, तुम सीरियस हो? सीमा को पहली बार अपने फैसले पर शक हुआ। रवि अब सुबह जॉगिंग करता, ऑफिस जाता, रात को ऑनलाइन कोर्स करता, फाइनेंस अपडेट करता। डायरी में अब लाइन बदल गई थी। आज थोड़ा मजबूत हुआ। 3 महीने बाद रवि ने मां को कॉल किया, सब बताया। मां रो पड़ी, बोली, घर आजा बेटा। रवि बोला, मां, पहले खुद को खड़ा कर लूं। 6 महीने में रवि कंपनी का भरोसेमंद आदमी बन गया। क्लाइंट्स उससे सीधे बात करने लगे। मैनेजर बोला, तुम में लीडरशिप है। रवि को खुद पर पहली बार गर्व हुआ। सीमा ने एक दिन रवि का पुराना नंबर डायल किया, कॉल नहीं लगी। उसने मैसेज किया, कैसे हो? रवि ने पढ़ा, रिप्लाई नहीं किया। फोन जेब में रख लिया और काम में लग गया। उस रात रवि ने लिखा, आज पहली बार मैंने अतीत को जवाब नहीं दिया। 1 साल बाद रवि काम से आर्यन टावर के पास से गुजरा। उसने ऊपर देखा, 3रा फ्लोर। अब वहां कोई दर्द नहीं था, बस एक याद थी और एक सीख। वो आदमी जो कभी फुटपाथ पर खड़ा रोता था, आज अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर था। बदला नहीं लिया उसने, बस खुद को रवि सुबह 5 बजे उठता, हल्की एक्सरसाइज, एक कप ब्लैक कॉफी और फिर लैपटॉप खोलकर मार्केट रिपोर्ट पढ़ना। वो अब उसी छोटी फर्म में सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव बन चुका था। सैलरी अच्छी थी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात, अब वो खुद को छोटा महसूस नहीं करता था। एक दिन क्लाइंट मीटिंग थी। लोकेशन आर्यन कॉर्पोरेट टावर, वही बिल्डिंग, वही कांच की दीवारें। रवि सूट पहनकर अंदर गया। रिसेप्शन पर विजिटर कार्ड लिया, लिफ्ट में चढ़ा। 3रा फ्लोर। दरवाजा खुला और सामने सीमा। दोनों की नजरें मिली। सीमा की सांस रुक गई। रवि शांत खड़ा रहा। सीमा की आंखें भर आई। रवि के कपड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी शांति, सब कुछ बदला हुआ था। सीमा बोली, रवि। रवि ने सिर हिलाया, हेलो। बस इतना ही, कोई शिकवा नहीं, कोई दर्द नहीं। मीटिंग खत्म हुई। सीमा बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। रवि निकला। सीमा बोली, हम बात कर सकते हैं? रवि रुका। सीमा कांपती आवाज में बोली, मैंने गलती की। रवि ने गहरी सांस ली, फिर बोला, गलती नहीं, तुमने चुनाव किया था। सीमा रो पड़ी। सीमा ने बताया, आदित्य वापस अपनी पत्नी के पास चला गया था। उसे सिर्फ कैरियर में सहारा चाहिए था, रिश्ता नहीं। सीमा अकेली रह गई थी। रवि शांत सुनता रहा। सीमा बोली, क्या हम फिर से? रवि ने बात काट दी। धीरे से कहा, सीमा, जिस दिन तुमने मेरा हाथ छोड़ा था, उसी दिन मैंने खुद को पकड़ लिया था। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। सीमा चुप हो गई। रवि ने कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं,
मैं बस आगे बढ़ चुका हूं। और वो चला गया। सीमा वही खड़ी रही। उसे एहसास हुआ, रवि ने बदला नहीं लिया, उसने खुद को जीत लिया। और यही सबसे दर्दनाक था। कुछ महीने बाद रवि ने अपनी मां को शहर बुला लिया। छोटा सा फ्लैट लिया। शाम को बालकनी में चाय पीता, कभी कभी बच्चों को पढ़ाता जो स्टेशन के पास रहते थे। उसे सुकून मिलने लगा था। एक रात रवि ने अपनी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा, जब अपनों ने छोड़ दिया तो मैंने खुद को चुना। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने खुद को बचा लिया। और कभी कभी यही सबसे बड़ा बदला होता है। आर्यन टावर की कांच की दीवारें अब भी चमकती है, लोग अब भी भागते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी फुटपाथ पर कोई रवि खड़ा होगा। और शायद ये कहानी उसे हिम्मत दे